अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने रणनीतिक मकसद को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पॉक पर कब्जे या फिर पाकिस्तान की सत्ता बदलने की मकसद से शुरू नहीं किया गया था। एक्सपर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे सीजफायर कह सकते हैं, लेकिन यह विराम नहीं है। फिलहाल भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। स्पेंसर के मुताबिक भारत ने पहले की तरह न तो संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया और न ही पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत ने सीधे लड़ाकू विमान भेजे और सटीक हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंक के खिलाफ उसकी रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया और पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया है कि आतंक का जवाब युद्ध से मिलेगा। जॉन स्पेंसर मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया था। इससे पाकिस्तान और पाक में मौजूद अहम आतंकी शिविर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए ये संदेश दिया कि अब पाकिस्तान की जमीन से हुए आतंकी हमले का मतलब सीधा युद्ध है। भारत ने दिखाया वह परमाणु धमकी से नहीं डरता। स्पेंसर ने कहा कि भारत का एक्शन दिखाता है कि भारत अब परमाणु धमकी से नहीं डरता। भारत परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करेगा। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई से ज्यादा यह एक नए सिद्धांत की घोषणा थी, जिसमें साफ कहा गया कि भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, यही भारत का नया सिद्धांत है। भारत अब पुराने युद्ध की नहीं बल्कि आने वाले जंग की तैयारी में लगा हुआ है। स्पेंसर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को कई चरणों में अंजाम दिया गया। 7 मई पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। टारगेट में बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद जैसी जगहें शामिल थीं। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। 8 मई पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी राज्यों में बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को बेअसर कर दिया। 9 मई भारत ने 6 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस पर हमले किए। 10 मई सीजफायर का ऐलान हुआ। हालांकि भारत ने इसे साफ तौर पर सीजफायर नहीं कहा है। भारत ने सिर्फ गोलीबारी बंद की है। स्पेंसर के मुताबिक ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि गोलाबारी के बीच एक सोची समझी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इससे बड़े रणनीतिक फायदे भी मिले। एक नई रेड लाइन खींची गई। अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हुआ तो सेना से जवाब दिया जाएगा। यह कोई सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अभी जो हुआ है उसकी मिसाल है। 2 सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन। भारत ने दिखा दिया कि वह पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकता है, चाहे वो आतंकी कैंप हो, ड्रोन का अड्डा हो या एयरबेस। वहीं पाकिस्तान भारत में कहीं घुस ही नहीं पाया। ये बराबरी की लड़ाई नहीं थी। भारत की ताकत बहुत ज्यादा दिखी। 3 पाक को जोरदार जवाब। भारत ने जोरदार जवाब दिया, लेकिन एक बड़ी जंग से बचा। इसने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, लेकिन हालात को काबू में भी रखेगा। 4 मुश्किल को अकेले संभाला। भारत ने इस संकट को बिना किसी विदेशी मदद या दबाव के खुद संभाला। भारत ने जो भी कदम उठाए, अपने ही तरीके और शर्तों पर उठाए। यही भारत की असली और बदली नीति है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को निर्णायक जीत मिली। स्पेंसर लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कब्जे या फिर सत्ता परिवर्तन के बारे में नहीं था। ये खास मकसद के लिए की गई छोटे समय की जंग थी। आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत को और आगे जाना चाहिए था, लेकिन वह भूल जाते हैं कि रणनीतिक सफलता किसी बड़े विनाश से नहीं मापी जाती है, बल्कि राजनीतिक असर से मापी जाती है। स्पेंसर लिखते हैं कि भारत का संयम कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आजकल के युद्ध अक्सर कब्जे या फिर राजनीतिक उलझनों में बदल जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अलग था। ये संगठित सैन्य रणनीति थी। भारत ने बहुत कम समय में अपना मकसद पूरा कर किया। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक युद्ध था, इस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। ये परमाणु खतरे और सीमित मकसद के साथ लड़ा गया और यह पूरी तरह से एक रणनीतिक सफलता और निर्णायक भारतीय जीत थी।